हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना लेकर के आई हूँ और ये जो विशेष सूचना है ये किसी भर्ती परीक्षा को लेकर के है और इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को कि आवेदन की जो फीस क्या है, इसमें एज लिमिट जो है वो क्या रखी गई है, ये जो भर्ती है ये किसके लिए है, ये जो सारी जानकारी है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगी। तो अपन देखते हैं कि ये जो भर्ती है ये किसकी है। तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों आपके दिमाग में ये शब्द सुन करके ये चीज आ रही होगी कि ये जो भर्ती है ये है किसकी। तो आप लोग जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर जो पर्ची काटते हैं, आप जो ही एंट्री मारते हो तो पर्ची काटने वाले जो होते हैं उसकी क्या है ये वैकेंसी है, इसके बारे में जो है वो अपन संपूर्ण जानकारी देखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर भर्ती के आवेदक के लिए कम से कम दोस्तों 10वीं पास, 12वीं पास, यूजी कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आप लोग जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपके सामने है, या तो आप 10वीं पास होने चाहिए या आप जो है 12वीं पास होने चाहिए या अंडर ग्रेजुएट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में जो है इसके बारे में आगे जानकारी है कि सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 की एज लिमिट जो है वो क्या रखी गई है, किस आयु सीमा का जो व्यक्ति है या कितनी आयु से लेकर के कितनी आयु तक का व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले है कि इस भर्ती में आपकी आयु सीमा न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जबकि अधिकतम जो आयु है वो कितनी रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। दोस्तों ये जो भर्ती है आप लोगों के लिए बहुत ही खास भर्ती है। आप लोग जो है वो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर के देख सकते हो और इसी के साथ में जो है आप लोग बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 18 वर्ष की आयु से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बस केवल 10वीं और 12वीं पास होने वाला व्यक्ति। इसके बाद में जो है वो है कि सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 हु कैन अप्लाई, कि कौन कौन सा जो व्यक्ति है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आपके सामने है ऑल इंडियन कैंडिडेट जो है वो कर सकता है, मेल एंड फीमेल मतलब दोनों कर सकते हैं, 10वीं 12वीं और यूजी पास जो है वो व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर अपन देखते हैं इसके बारे में कि सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 एप्लीकेशन की जो फीस है वो फीस कितनी कितनी रखी गई है, मतलब कि कोई व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसकी फीस जो है वो कितनी लगेगी। तो आपके सामने है कि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 के द्वारा इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जो है वो निर्धारण किया गया है। और दोस्तों आवेदन शुल्क जो है वो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का जो है वो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि SC ST के लिए और PH कैटेगरी के लिए जो है वो बिल्कुल इसका 0 रुपए है, बिल्कुल कुछ भी जो है आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, आप जो है वो फ्री में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जबकि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है या ओबीसी कैटेगरी का है तो उसकी फॉर्म अप्लाई करने की जो फीस लगेगी वो 100 रुपए लगेगी। दोस्तों इसमें जो है वो आप सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट की जो सैलरी डिटेल है वो आप लोग देख सकते हो कि इस भर्ती में जो है अगर व्यक्ति का चयन हो जाता है तो उसको जो है वो कितनी कितनी मंथ की सैलरी मिलेगी। तो इन सब की जानकारी जो है वो देखना। इस भर्ती में आपको सैलरी जो है वो 18,000 से लेकर के 28,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि 18 वर्ष की आयु में जो है वो कोई व्यक्ति हो जो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो और इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो वो जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है इस चीज का। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है, क्योंकि 18 या 19 साल की उम्र में 18 से 28,000 रुपए जो है वो प्रति माह कमाना दोस्तों बहुत बड़ी भारी बात होती है। अब बात ये आती है कि अगर हम इसमें चयन हो जाता है हमारा तो हमें जो है वो कहां पर इसकी पोस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों
सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 जॉब लोकेशन जो है वो इन योर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब आपका जो जिला है, जैसे कोई कोटा जिले का है तो उसको कोटा में ही इसकी पोस्टिंग मिलेगी, कोई जयपुर का है तो उसको जयपुर में मिलेगी, कोई बारा का है तो उसको बारा में ही पोस्टिंग मिलेगी, मतलब खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो उसको पोस्टिंग मिलेगी दोस्तों। उसके बाद में जो है कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है वो क्या क्या चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी जो है वो आप लोग इसमें देखना। जैसे 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र दोस्तों, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र लगने वाला है इसमें। अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो इस फॉर्म में लगेगा। जाति और आय प्रमाण पत्र जो सभी फॉर्म अपन लगाते हैं उसमें लगता है, और इसी के साथ में जो है वो आधार कार्ड लगेगा। एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो इस फॉर्म में लगेंगे। एक ईमेल आईडी और एक फोटो लगने वाला है। कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हो और पेपर होना चाहिए दोस्तों। 10वीं और 12वीं की जो है वो मार्कशीट लगेगी। तो नॉर्मल जो है वो अपन सभी का जो फॉर्म होता है या और जो सरकारी नौकरी होती है उनका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये चीजें लगती है। जैसे आपके सिग्नेचर हो गए, 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आपकी फोटो हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड की जो है वो फोटो हो गई, ये सारी चीजें जो है वो ही लगती है फॉर्म में। तो इसमें भी जो है वो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी दोस्तों। अब जो है इन पदों के लिए आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसके आधारित वेबसाइट पर जाकर के जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसका जो अप्लाई मोड है वो कैसा है, ऑनलाइन है। आप ऑफलाइन जो है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, इसका ऑनलाइन ही क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होगा और भारत के सभी जिलों में आवेदन कर सकते हो दोस्तों। तो ये जो है वो आज आप लोगों के लिए एक सरकारी भर्ती को लेकर के एक जानकारी थी दोस्तों। अब मेन मोटा मोटा चीज मैं आप लोगों को वापस से बता देती हूँ कि एक तो इसमें कोई 10वीं पास का व्यक्ति, कोई 12वीं पास का व्यक्ति जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अपने जो हॉस्पिटल में गेट पे एंट्री जो होती है वो रसीद काटता है, उसकी जो है ये नौकरी है। अगर मैं साफ सीधे शब्दों में बोलूं इसको तो इसमें जो है वो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष का व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकता है इसमें फॉर्म। अगर आपका चयन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग खुद के ही डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको क्या होगी, पोस्टिंग मिलेगी। इसकी जो आपकी मंथली जो या प्रति माह जो सैलरी होगी वो 18,000 रुपए से लेकर के 28,000 होगी और इसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में जो है कल 16 फरवरी 2025 को जो है वो नेक्स्ट गुरु ने अपना ऐप जो है वो लॉन्च किया था और आर.के. वैष्णव सर के मार्गदर्शन में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है वो संपूर्ण तैयारी यहाँ नेक्स्ट गुरु में कोटा होती है। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीटीईटी, पीटीआई और बीएसटीसी की जो है नेक्स्ट गुरु कोटा सेंटर पर जो है सभी की तैयारी होती है दोस्तों। इसमें जो है वो अब वक्त है दमदार और निर्णायक तैयारी करने के लिए दोस्तों। अब बात ही आती है कि कल जो है वो आपके लिए ऐप लॉन्च किया था और आपका ऐप लॉन्च के साथ में जो है वो सर ने 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक जो है वो सर ने आप लोगों के लिए एक ऑफर दिया था दोस्तों। अगर आप ग्रेड 3 की लेवल 1 की अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ जब आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हो तो फीस है 14,000 रुपए। लेकिन अगर कोई ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं आ सकता और वो जो है वो घर बैठे तैयारी करना चाहता है तो उसकी ऑनलाइन की जो फीस है दोस्तों वो है 1400 रुपए। और ये बहुत ही भयंकर जो है वो सर ने छूट दी है आप लोगों को और ये छूट जो है वो केवल 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक है दोस्तों। अगर कोई ग्रेड 3 की लेवल 2 की तैयारी कर रहा है, इसकी ओरिजिनल जो ऑफलाइन फीस है कोचिंग में वो 16,000 रुपए है, लेकिन आपको ऑफर प्राइस जो है वो दोस्तों कितनी है, 1600 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। अब वक्त है दमदार तैयारी का। अगर आप साइकोलॉजी का ऑल टीचिंग जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो अगर आप इसकी ओरिजिनल जो प्राइस देखोगे ऑफलाइन बैच की तो वो 3500 रुपए है, जबकि सर ने आपको घर बैठे तैयारी के लिए आपको इसकी ऑफर प्राइस जो है वो 333 रुपए में प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो ओरिजिनल फीस है वो कोचिंग में 8,500 रुपए है, लेकिन ऑनलाइन की जो आपको सर ने ऑफर प्राइस जो दी है वो केवल 850 रुपए में आपको ऑफर दिया है दोस्तों।
उसके बाद में है मदर टीचर नर्सरी टीचर कोर्स की जो एंटिटी वाली जो आपके लिए भर्ती है, उसकी ओरिजिनल फीस अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन आकर के कोचिंग में पढ़ता है तो उसकी फीस है 15,000 रुपए, जबकि सर ने आपके लिए इसकी ऑनलाइन जो प्राइस दी है वो दी है 3,750 रुपए में दोस्तों। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास सूचना है, और आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के नेक्स्ट गुरु का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है वो नेक्स्ट गुरु कोटा सेंटर के मोबाइल नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को ऐप के बारे में भी बता दिया, आपको जो है वो भर्ती के बारे में भी बता दिया, तो संपूर्ण जानकारी जो है वो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने उपलब्ध करवाई है। धन्यवाद दोस्तों।